इस कहानी का नाम है वाटिका। भीमपुर एक ऐसा गांव जहां शादी ब्याह या उससे जुड़ा कोई भी त्योहार मनाना हो तो न्योता देने जैसा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब भी यहाँ किसी की डोली उठती है या फिर बारात आती है, उसी रात दूल्हा और दुल्हन किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। और अगर कोई सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ करती है तो उसी दिन पति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ के बुजुर्गों का मानना है कि इन सब के पीछे वाटिका चुड़ैल का हाथ है। राज और रागिनी एक नवविवाहित जोड़ा अपने चाचा से मिलने भीमपुर आए हैं। चाचा जी, मैंने सुना है आपके गांव में कोई चुड़ैल है जो नए शादीशुदा जोड़े को जिंदा नहीं छोड़ती। बेटा, तुम्हें इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे पता होता तुम अचानक से आ जाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ आने से मना कर देता। अच्छा होगा तुम दोनों यहाँ से जल्द वापस चले जाओ। इतना कहकर चाचा जी वहां से चले जाते हैं। राज, कोई इतना अंधविश्वासी कैसे हो सकता है? किसी को कुछ पूछो तो कोई कुछ बताता ही नहीं। अब कैसे पता चलेगा कि असल में हुआ क्या था? राज, क्या सच में इस गांव में कोई शैतानी ताकत होगी? तुम भी कहाँ चाचा की बातों का इतना टेंशन ले रही हो? और इतना ही है तो खुद पता कर लो। जब कुछ नहीं निकलेगा तो फूलिश विलेजर्स नाम से राइट अप लिख देना। ग्रेट, एक काम करती हूँ, मैं यहाँ के भोलेनाथ मंदिर होकर आती हूँ, शायद वहीं से कुछ पता चल जाए। रागिनी भोलेनाथ मंदिर के रास्ते जाने लगती है। तभी दमयंती उसका रास्ता रोकती है। रागिनी डर जाती है। ए लड़की, वहां जाना मना है। लगता है गांव में नहीं आई हो। मैं भोला चाचा के भतीजे राज की बीवी हूँ। कल ही शहर से आए हम। हमारी नई नई शादी हुई है। सोचा भोलेनाथ के पैरों पर माथा टेकाऊं। चुप कर पागल लड़की, चली जा यहाँ से, वरना वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। जा। कौन कौन जिंदा नहीं छोड़ेगी? वाटिका, ये आखिर है कौन? आई हूँ तब से सुन रही हूँ, यहाँ से चले जाओ, ये जगह खतरनाक है। कोई कुछ बताता ही नहीं कि क्या बात है। मुझे जानना है कि ये वाटिका आखिर है कौन और क्यों वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। हमने किया क्या है? देखिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे प्लीज आप बताइए इस गांव का सच क्या है, फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। 10 साल पहले की बात है। बस भी करिए ताई जी, वाटिका की उम्र ही क्या है। केदार को गुजरे 3 साल हो गए हैं। अब आप बूढ़ी हो चुकी है। आपके जाने के बाद वाटिका को कौन संभालेगा, इसके बारे में सोचा है आपने कभी? तो क्या चाहती है तू? एक विधवा की शादी करना पाप होता है। मैं मान भी जाऊं दमयंती, पर ये गांव वाले कभी नहीं मानेंगे। तो मैं कौन सा सारे गांव को न्योता देने की बात कर रही हूँ। जयंत बहुत समझदार लड़का है। आप तो जानती हैं, बच्चे को जनते वक्त बेचारे की बीवी चल बसी। 2 साल के बच्चे को कैसे कैसे संभाल रहा है बेचारा। जयंत और वाटिका को किसी के साथ की जरूरत है। अगर दोनों की शादी हो गई तो जिंदगी संवर जाएगी दोनों की। जयंत को उसके बेटे की माँ और वाटिका को एक समझदार पति मिल जाएगा। ताई जी, जरा सोचिए। दमयंती और ताई जी दोनों गांव वालों से छिपाकर जयंत और वाटिका की शादी करा देते हैं और उन्हें गांव से कहीं दूर अपना घर संसार बसाने और गांव वालों को इस शादी की खबर ना देने की कसम देते हैं। जयंत और वाटिका उसी दिन गांव छोड़ने की तैयारी करते हैं।